बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फरी जाहिद। तो जी आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और यम्मी सी ब्राउनी। विदाउट ओवन हम ब्राउनी को रेडी करेंगे। खाने में ये इतनी टेस्टी होगी कि अगर आप किसी को खिलाएंगे तो वो आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेगा। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट ऑफ ऑल है तो मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। सो फ्रेंड्स, अगर आप बेकिंग के लवर हैं तो आपने मेरे चैनल पर विज़िट करना है, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको बेकिंग के मुतालिक बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरी हर वीडियो में यही कोशिश होती है कि मैं आपके साथ बहुत ही इजी और शॉर्ट तरीके के साथ आपके साथ रेसिपी शेयर करूं, और जो इंग्रेडिएंट है वो यूज़ करें जो आपको ईजीली मिल सके। सो फ्रेंड्स, आपने वीडियो को बगैर स्किप किए लास्ट तक वीडियो को वॉच करना है और खूब इंजॉय करना है। सो फ्रेंड्स, यकीन जाने में आपके साथ इतना इजी और इतना परफेक्ट तरीका शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम में ब्राउनी को रेडी करेंगे तो इंशाल्लाह आपका केक जो है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही यम्मी सा रेडी होगा। सो फ्रेंड्स, आज का जो ब्राउनी केक है मैं बटर पे रेडी करूँगी। अगर आप ऑयल में ड्राई केक बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हम आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक मोल्ड ले लिया है। सो फ्रेंड्स, अब हम इसको ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास इस तरह का मोल्ड अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी तरह का मोल्ड जो है यूज़ कर सकते हैं। इसको हमने अच्छे तरीके से ग्रीस करना है, क्योंकि हमने इस पर बटर पेपर बिल्कुल भी नहीं लगाना, तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से ग्रीस करेंगे। अब हम इसको कर देते हैं साइड पर। सबसे पहले हम अपना फ्लोर रेडी करेंगे। 1.5 कप मैंने मैदा ले लिया है। अगर आप ग्राम के हिसाब से मेजरमेंट करना चाहेंगे तो 150 ग्राम हम ले रहे हैं मैदा। सो फ्रेंड्स, 150 ग्राम हमने मैदा ले लिया है। तो जी अब हम इसमें से 2 टेबल स्पून यानी कि 2 बड़े चम्मच हमने इसमें से भरकर वापस निकाल लेने हैं। अगर आप ग्राम का हिसाब रखेंगे तो तकरीबन ये 20 से 25 ग्राम हमने मैदा इसमें से वापस निकाल लिया है। सो फ्रेंड, जितना मैदा हम इसमें से निकालेंगे तो उसकी जगह हम इसमें कोको पाउडर ऐड कर देंगे, यानी कि 2.5 चम्मच हमने मैदा निकाला था और 2.5 चम्मच हम इसमें कोको पाउडर ऐड कर देंगे। साथ ही साथ हम इसमें बेकिंग पाउडर भी ऐड कर देते हैं। 1 टीस्पून मैंने भरकर यहाँ पर बेकिंग पाउडर ले लिया है, और 1/4 टीस्पून इसमें हम और ऐड कर देंगे। अगर आप ग्राम के हिसाब से करेंगे तो तकरीबन 10 ग्राम के करीब हमने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया है। सो फ्रेंड्स, मैंने ये वाली कंपनी का बेकिंग पाउडर यूज़ किया है। आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का कर सकते हैं। अब हमने जो मैदा सारा रेडी किया था इसको हम अच्छे तरीके से छान लेंगे। चले जी, फ्लोर हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको भी साइड पे कर देते हैं। इसको पहले हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। तो जी यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल साइज़ का बॉल ले लिया है, शीशे का मैंने बॉल लिया है। आप चाहें तो कोई भी बॉल यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे बटर। रूम टेम्परेचर पर मैंने अनसाल्टेड 150 ग्राम बटर ले लिया है, और साथ ही हम इसमें ब्राउन शुगर ऐड करेंगे। 150 ग्राम मैंने ब्राउन शुगर ले ली है। अगर आप कप के साथ मेजरमेंट करेंगे तो 1.5 कप के करीब हम इसमें ब्राउन शुगर ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से हम इसको पहले मिक्स करेंगे। अगर हम इसी तरह से बीटर चला देंगे तो ये हमारी शुगर जो है वो उड़ जाएगी। चलिए जी, अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए बीट करेंगे। इसको हम इतना बीट करेंगे कि ये क्रीमी शेप में आ जाए। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास ब्राउन शुगर अवेलेबल ना हो तो आप रेगुलर शुगर लेकर उसको ग्राइंड करके उसका पाउडर बनाकर वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह क्रीमी होना शुरू हो चुका है, लेकिन ये अभी बीट नहीं हुआ। मज़ीद हम इसको थोड़ी देर और बीट करेंगे। जैसे ही अच्छे तरीके से बीट हो जाएगा, इसका थोड़ा सा कलर भी लाइट हो जाएगा और बटरी फॉर्मिंग में ये आ जाएगा। 2 से 3 मिनट बीट करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 अदद अंडे। रूम टेम्परेचर पर मैंने अंडे ले लिए हैं। अंडों को भी हम 2 से 3 मिनट बीट करेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको मैं एक और बात बता दूं, अगर आपको बीट होने में पता ना चले, यानी कि ये अभी तक बीट हुआ है या नहीं, तो आपने करना यह है कि अपने पास एक वॉच रख लेनी है। टाइम देखकर आपने 2 से 3 मिनट हर चीज़ को बीट करना है, तो इंशाल्लाह आपका केक जो है एकदम परफेक्ट बनेगा। ये काफ़ी हद तक बीट हो चुका है, तो अब हम बीटर को हटा देते हैं साइड पर, क्योंकि बीटर की अब हमें ज़रूरत नहीं।
तो स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से साइडों से हम नीट कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके हमने जो फ्लोर रेडी किया था वो हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे। एक ही दफ़ा हमने इसमें ऐड नहीं करना, अगर हम एक ही दफ़ा ऐड कर देंगे तो काफ़ी हद तक ये गुठलियाँ बन जाएंगी। हल्के हाथों से हम इसे फोल्ड कर करके मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी और बीटर भी हमने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। तो माशाल्लाह से ये मिक्स होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका टेक्सचर भी आप चेक कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ हम इसमें 2 से 3 ड्रॉप चॉकलेट एसेंस ऐड करेंगे, क्योंकि ये चॉकलेट ब्राउनी है इसीलिए हम इसमें चॉकलेट एसेंस यूज़ करेंगे। अगर आपके पास चॉकलेट एसेंस अवेलेबल नहीं है तो आप वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर अपना मोल्ड ले लेंगे जो हमने पहले से ही रेडी करके रखा था। तो सारा बैटर हम इसमें ऐड करेंगे। बैटर ऐड करने के बाद अब हम इसको बेक करेंगे। कम से कम 35 से 40 मिनट में ये हमारा केक जो है रेडी होगा, क्योंकि ये बटर में है, बटर में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो 2 से 3 दफ़ा हमने इसको टैप कर लिया है। तो अब हम इसको बेक करेंगे पतीले में। तो पतीले को मैंने 15 मिनट पहले फुल फ्लेम पर प्री हीट कर लिया था, उसके बाद जो मैंने उसकी फ्लेम है वो बिल्कुल स्लो कर दी थी। तो चले जी, अब हम इसको बेक करने के लिए छोड़ देते हैं। मिलते हैं 40 मिनट के बाद, फिर देखते हैं हमारा केक जो है कैसा रेडी हुआ है। सो फ्रेंड्स 35 से 40 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम अपना केक चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारा केक जो है बहुत ही ज़बरदस्त राइस हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसे बनाना कितना इजी है। विदाउट ओवन ये बहुत ही इजी तरीके के साथ जो है रेडी हो सकता है। तो अब हम इसको मोल्ड से लेदर कर लेंगे। तो अलहदा करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी हद तक गर्म है। चले जी, आराम से हम इसको निकाल लेंगे, क्योंकि माशाल्लाह से ये बहुत ही सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है कि यकीन करें मैं आपको बता नहीं सकती। तो इंशाल्लाह आपने स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को फॉलो करना है और केक जो है इंशाल्लाह आपका भी ऐसा ही रेडी होगा। इसकी टेस्ट की बात की जाए तो यकीन जाने इसका टेस्ट इतना यम्मी और इतना मज़े का होगा कि अगर आप इसे एक दफ़ा बनाएंगे तो यकीन करें आप इसको बार बार बनाएंगे। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। जैसे ही ये ठंडा होगा तो इसके ऊपर हम चॉकलेट के साथ डेकोरेट करेंगे। सो फ्रेंड्स 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, काफ़ी हद तक ये ठंडा हो चुका है। यहाँ पर मैंने मेल्टेड चॉकलेट ले ली है, तो आप चाहें तो कोई सी भी चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम इसके ऊपर डेकोरेट करेंगे। वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी सी हमारी ब्राउनी जो है रेडी है। तो आपने मेरी वीडियो को प्लीज़ शेयर लाइक ज़रूर करना है और मुझे प्यारा से कमेंट्स करके बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ब्राउनी केक रेडी है। तो आप इसको मेहमानों को सर्व करें या फिर बच्चों को बना के दें। अब हम इसको कट करके भी देखेंगे। माशाल्लाह से ये इतना सॉफ्ट है कि आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं कटिंग किस तरह से ये इजीली हो रहा है। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक की थी। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपको अल्लाह हाफिज़।